कौन है इस साजिश के पीछे? अगर मैं बताऊंगी तो मेरी बात का कोई यकीन नहीं करेगा। मामू जान, रोहान का अपने बड़े भाई के सामने आकर खड़ा हो जाना भी एक साजिश ही है। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि इसका हाथ पकड़कर यहाँ ले आए? इस पर मैं पहले सबूत हासिल करूंगी। कैसे करोगी तुम? उस घर जाके। यहाँ से वापस आने के लिए नहीं आई। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने इरम से शादी कर ली। क्या? हया जब से इस घर में आई है, हया ने अपनी चालों से इस घर को बिखेर कर रख दिया और हर चाल में कामयाब होती रही है। मगर इस बार हया की चाल उल्टी पड़ने वाली है, क्योंकि हया चाहती है कि इरम और हारून के बीच में दूरियां पैदा करे। लेकिन हारून ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि हया को मुंह की खानी पड़ी है। जैसा कि पिछले एपिसोड के रिव्यू में मैंने आपको बताया था कि हारून अब अचानक से इरम से शादी करके घर में ले आएगा और इरम को हया के सर पर मुसल्लत कर देगा। तो उसी तरह हुआ। हारून ने इरम पर यकीन किया, इरम की बात को गौर से सुना और उसको समझने की कोशिश की। जब हारून को लगा कि इरम जो है बेगुनाह है और उस पर लगाए गए इल्ज़ाम सारे गलत हैं, तो हारून ने वही किया जो उसके दिल ने उसे कहा। हारून ने सबसे पहले अपने बाबा को अपने एतमाद में लिया और उसको लाकर इरम के सामने बिठा दिया। इरम ने सारी बातें अपने मामू जान के सामने रखी और उनसे कहा कि आप क्यों नहीं इस बात पर गौर करते कि जब से हया इस घर में आई है, घर का शिराज़ा बिखर गया है। और मुझे तो ये लगता है कि रोहान जिस तरह से अपने बड़े भाई के सामने आज डटकर खड़ा हो गया है, इसके पीछे भी हया का ही हाथ है। इरम आदम मामू को हया का नाम तो नहीं लेती, लेकिन इशारतन उनको सारी बातें कह देती है। लेकिन जब आदम मामू पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि कौन है इस चीज़ का ज़िम्मेदार, तो हया अपने मामू से कहती है कि मेरे पास अभी कोई सबूत नहीं है, लेकिन मुझे पुख्ता यकीन है कि मैं जिसका नाम लेना चाहती हूँ वो ही इस सब में इन्वॉल्व है। और जब तक मैं सबूत ना इकट्ठा कर लूँ, मैं अभी उसका नाम आपको नहीं बता सकती। तो मामू जान जब पूछते हैं कि तुम सबूत कैसे इकट्ठा करोगी, तो इरम उनसे कह देती है कि मैं सबूत उनके आपके घर में आकर ही इकट्ठा कर सकूंगी। तो इरम का उस घर में जाने का अब एक ही जवाज़ बनता है कि हारून से इरम का निकाह करवा दिया जाए और इरम को उस घर में लेकर जाया जाए। लेकिन मामू जान ये सोचते हैं और हारून से मशवरा करेंगे और हारून निकाह करने के लिए हामी भर देगा और इन दोनों का चुप छुपा के निकाह कर लिया जाएगा। और जब इरम को लेकर हारून उस घर में जाएगा तो मस्तूर मुबारक हारून से कहेंगे कि तुम किस हक़ से इस लड़की का हाथ पकड़कर इस घर में इसे ले आए हो। तो हारून भी आगे से ताई जान को ये जवाब दे देगा कि ये लड़की अब इस घर से नहीं जाएगी क्योंकि हमने शादी कर ली है। तो ये बात सुनकर अम्मी जान जो हैं, मस्तूर मुबारक जो हैं, वो गुस्सा भी होंगी लेकिन रिलैक्स हो जाएंगी, क्योंकि ये उनकी ज़िंदगी का फ़ैसला है और हारून जो है आदम का बेटा है, तो आदम चचा ही उसका फ़ैसला कर सकते हैं। उनको जैसा बेहतर लगा उन्होंने कर दिया। लेकिन हारून का ये फ़ैसला हया को भाने वाला नहीं है। हया बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएगी और हया की एक्सप्रेशन बताएंगे कि उसको अब मात हो गई है, क्योंकि हया को पहले से पता है कि इरम उसकी हकीकत जानती है और जो मंसूबे हया बना रही है उस सब में अब इरम उसको मात देगी और उसको टफ़ टाइम देगी। घर का माहौल इस कदर ख़राब हो चुका है कि अब मस्तूर मुबारक भी दीवानगी जैसी हालत का हो गई है उनकी। घर में कोई होता है नहीं, पर उसको ख़यालों में लगता है कि उसका घर उसी तरह भरा हुआ है और सब बच्चे उसके सामने उसी तरह हंसते खेलते बैठे हुए हैं। उन पर ऐसी दीवानगी सी तारी हो गई है और अब दीवारों से बातें करना शुरू कर दी हैं और हर तरफ अपने ही घर के लोग उसको हंसते और मुस्कराते चलते फिरते नज़र आते हैं, हालांकि होते नहीं हैं। तो ये बात जो है मुलाज़ भी नोट करती है और मस्तूर मुबारक को बार बार आवाज़ देकर ये कहती है कि खाना लग गया है, आप आकर खाना खा ले। लेकिन मस्तूर मुबारक उसकी बात को इग्नोर करके बल्कि उसे डांट कर वहाँ से जाने का कहती हैं। मस्तूर मुबारक अपने फ़ैसलों से अब थोड़ी सी परेशान हो गई हैं, क्योंकि इतनी अक्लमंद खातून हैं और हया के मुताबिक हया ने उनकी अकल पर पर्दा डाल रखा है। वो अपने फ़ैसलों पर वो पशेमान है, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं तो गलती हुई है, क्योंकि घर जो इस तरह से बिखर गया है और घर खाली खाली हो गया है। घर के लोग जो हैं घर छोड़कर जा चुके हैं और भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, मियाँ बीवी की आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो मस्तूर मुबारक ने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहा था, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है, तो इस वजह से उनकी ज़हनी कैफियत जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है।
अब चूँकि रोहाम जो है इरम को इस घर में वापस ले आया है और अब इरम जो है हया को टफ़ टाइम देगी और हया की हर बात पर और हर चाल पर नज़र रखेगी और हया भी अब मोहतात हो जाएगी क्योंकि हया को पता है कि इस पर नज़र रखी जाएगी और हया भी अब हर कदम फूंक फूंक कर रखेगी। इरम इस घर में आने से पहले सबसे पहला काम तो ये करेगी कि ज़रार के साथ कुर्बत इख्तियार करेगी और ज़रार का जो जहन में हया ने बातें भर रखी हैं, जो उसके साइमा के ख़िलाफ़ कर रखा है, जो जहर उसके कानों में घोल रखा है, इरम सबसे पहला काम यही करने जा रही है कि वो ज़रार के कानों में से वो जहर वाली बातें निकाले और उसका दिल साइमा की तरफ से साफ़ करे और उसको मजबूर करे कि वह साइमा के साथ रब्ता करे और अपने घर को टूटने से बचाए। लेकिन इधर दूसरी जानिब हया ने भी ये सोच लिया है और ये फ़ैसला मन ही मन में कर लिया है कि अब मुझे ज़रार और साइमा की ज़िंदगी का फ़ैसला ख़ुद ही लेना होगा। अब इधर हया जो है साइमा के साथ रब्ता करेगी और इसे यही कहेगी कि तुम लोग तलाक़ का नोटिस भिजवाओ क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद ना ही मस्तूर मुबारक को कोई फ़र्क पड़ता है और ना ही ज़रार को कोई फ़र्क पड़ता है। उसको ऐसी बातें का बताएगी और ऐसी ऐसी उसके कान भरेगी कि साइमा भी उसकी बातों में आकर तलाक़ का नोटिस भिजवाने पर मजबूर हो जाएगी और जैसे ही ज़रार के घर नोटिस आएगा तलाक़ का तो ज़रार फिर से गुस्सा हो जाएगा और इरम से कहेगा, देखो तुम तो साइमा की बड़ी साइड ले रही थी और उसकी बहुत तारीफ़ें करती थी, अब तो यकीन आ गया कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन इरम अब इधर आकर ज़रार को कहेगी कि कोई भी फ़ैसला करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के साथ आमने सामने बैठकर बात कर लें। आप दोनों के बीच में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, इसका मुझे पूरा यकीन है। कुछ भी फ़ैसला करने से पहले मेरा मशवरा है कि आप एक मर्तबा साइमा के साथ मिलकर बैठें और बात कर लें। और यही बात जो है इरम साइमा को भी समझाने की कोशिश करेगी और उसे कहेगी कि एक बार ज़रार भाई से मिल लें, वो आपको मिलने के लिए बुलाएंगे तो आप इनकार ना करना। हो सकता है कि आपका ये मिलना जो है आपके ज़िंदगी के बहुत बड़े फ़ैसले में आसानी पैदा कर सके क्योंकि आप इस वक्त बहुत बड़ा फ़ैसला लेने जा रही हैं। तो साइमा आगे से कहेगी कि फ़ैसला तो मैं कर चुकी हूँ, अब ये फ़ैसला बदल नहीं सकता। लेकिन इरम के इसरार पर साइमा ज़रार के साथ मिलने पर एग्री हो जाएगी और जब ये बात हया को पता चलेगी तो हया तो घबरा ही जाएगी क्योंकि हया ने तो बहुत कुछ सोच रखा था लेकिन उसकी सारी सोचों और सारी उम्मीदों पर पानी फिरने वाला है। हया ने तो ये सोचा ही नहीं था कि इतनी जल्दी हारून इरम को लाकर उसके सामने खड़ा कर देगा क्योंकि अभी हारून के साथ हया दोस्ती करने ही वाली थी, उसे अपने जाल में फंसाने ही वाली थी। इससे पहले कि हया कोई भी कदम उठाती हारून और इरम के ख़िलाफ़ बदगुमानी पैदा करने की कोशिश करती, उससे पहले हारून ने इरम को लाकर हया के सामने खड़ा कर दिया है। और ये बात हया से इतनी जल्दी हज़म होने वाली नहीं है, हया का रिएक्शन भी आने वाला है। लेकिन हया का रिएक्शन क्या होगा ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल हया की आने वाली एपिसोड में। ड्रामा सीरियल हया की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है बहुत ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके।